हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2.1 एनिमल्स इस पोयम को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब ये जो एनिमल्स पोयम है उसको यहाँ पर वॉल्ट विटमैन इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उनका जन्म 1819 में हुआ था और डेथ 1892 में हुई थी। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री। अब वो वॉल्ट विटमैन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझे जाते हैं काय में, अर्ली अमेरिकन पोएट्री में, यानी जो अमेरिकन जो पोएट्री लिखने में वो इम्पोर्टेंट पर्सन समझे जाते हैं। इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम एंड मेट्रिकल यानी रिदमिक, व्हाइट मैन हैड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्ड्स। अब जब उस वक्त अमेरिका में वहां पर जितनी भी पोएट्री वगैरह लिखी जाती थी तो वहां पर क्या होता था, राइम होता था और मेट्रिकल यानी रिदमिक होती थी, यानी जो लास्ट के जो वर्ड्स वगैरह वो मैच होते थे। और इस ट्रेडिशन को क्या किया, वहां पर व्हाइट मैन ने उसको ब्रेक किया और उन्होंने क्या किया, रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड्स ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्ड्स। और उन्होंने वहां पर जो फ्री वर्ड्स की टाइप्स की जो पोएट्री है उसको वहां पर लिखना स्टार्ट किया। फ्री वर्ड्स यानी क्या कि जो लास्ट के जो वर्ड्स वगैरह वो मैच नहीं करते, उसके प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं करते, तो उसे फ्री वर्ड्स कहा जाता है। इस तरीके की जो फ्री वर्ड्स की जो लाइन्स है पोएट्री की, तो उन्होंने वहां पर लिखना स्टार्ट की। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट यानी प्रोटेस्टर इन ऑल रिस्पेक्ट। और वो क्या थे कि हर चीजों में वहां पर वो क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे यानी अपोज वगैरह करते थे, इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। और उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसका उन्होंने क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट किया यानी अपोज किया। अब इस पोएम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि द पोएट टेल अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। अब पोएट ने यह कहा कि उनको ऐसा लगता है कि एनिमल के साथ ज्यादा रहना उनको अच्छा लगता है देन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन से के साथ रहने के बजाय ज्यादा उनको एनिमल्स के साथ रहना अच्छा लगता है। whom he find complicated and fails। और क्यों कहा कि अगर ह्यूमन के साथ रहते तो उनको बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां पर उनको मिलती है, और ह्यूमन के साथ रहेंगे तो ह्यूमन कभी भी क्या है वहां पर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो किसी को बताते नहीं। और इस वजह से पोएट कहते हैं कि उन्हें एनिमल के साथ रहना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर पोएम स्टार्ट होती है, आई थिंक I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained। अब फर्स्ट लाइन में यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि I think I could turn यानी क्या, ट्रांसफॉर्म, and live with animals यानी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, खुद को बदल दूँ और किसके साथ रहूँ, वहां पर एनिमल के साथ रहूँ, यानी मैं खुद को बदल दूँ और एनिमल के साथ रहूँ, ऐसा वो कहते हैं। They are so placid and self-contained। placid यानी क्या, नॉट इजीली अपसेट। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो इजीली अपसेट होते नहीं। एंड सेल्फ कंटेंट यानी सेल्फ सफिशिएंट। और जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं यानी दूसरों पर निर्भर होते नहीं। और इस रीजन की वजह से वहां पर पोएट कहते हैं कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ और मैं वहां पर एनिमल के साथ रहना चाहता हूँ। आगे पोएट क्या कहते हैं, I stand and look at them long and long। और मैं क्या करता हूँ, एक जगह खड़े रहता हूँ और उन्हें देखते रहता हूँ। और कैसा देखते रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी काफी देर तक, यानी मैं एक जगह पर खड़े रहकर एनिमल्स को काफी देर तक वहां पर देखते रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition। और जो एनिमल्स वगैरह है तो उनको क्या नहीं होता, वहां पर स्वेटिंग नहीं होता यानी पसीना वगैरह नहीं आता है। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन यानी क्या, कंप्लेनिंग क्राई। और वहां पर उनका जो वाइनिंग है वो यानी उनके जो कंप्लेनिंग है तो कंप्लेन के बारे में वहां पर वो कभी भी क्राइंग नहीं करते। और काय के बारे में, उनकी कंडीशन। जैसा कि अगर हम देखेंगे हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते फिरते हैं कि वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन एनिमल जो है कभी भी वो कंप्लेनिंग क्राई नहीं करते, यानी वहां पर उनके जो भी कंडीशंस वगैरह है उसके बारे में लोगों को वहां पर बताते नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और एनिमल्स कभी भी डार्क में वहां पर अवेकन नहीं करते यानी जगे हुए नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस
और वो कभी भी रोते नहीं। काय के लिए रोते नहीं? दियर सिंस यानी उनके जो भी पाप वगैरह है, तो पाप के लिए वहां पर वो कभी भी जागते नहीं है और उसके लिए वो रोते नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक यानी डिस्गस्ट मी यानी हेट मी। और एनिमल्स कभी भी मुझसे डिसअपॉइंटेड नहीं रहते हैं और नफरत नहीं करते हैं। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, और उनकी जो भी ड्यूटी है गॉड के लिए, तो उसके बारे में भी वह डिस्कसिंग नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ। और कोई भी एनिमल्स को अगर देखेंगे तो कोई भी एनिमल्स वहां पर डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी खुद को वहां पर असमाधान महसूस नहीं करता है। नॉट वन इज डिमेंटेड यानी क्या? मैड। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया यानी क्रेज ऑफ ओविंग थिंग्स। और अगर किसी एनिमल्स को देखेंगे तो कोई भी एनिमल ऐसा नजर नहीं आएगा कि वो क्या है? मैड है। किसके लिए मैड है? द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, यानी मेनिया यानी क्या? क्रेज। उनको एक आधी चीज चाहिए, एक आधी चीज हासिल करना है, तो उसके लिए वो मैडनेस नहीं बताते हैं। जैसे कि अगर हमें एक आधी चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए पागलपना की तरह वहां पर उसको देखेंगे। तो इस तरह से वहां पर एनिमल्स वगैरह वहां पर ओविंग थिंग्स के लिए वहां पर क्रेजीनेस वहां पर बताते नहीं। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। और किसी भी एनिमल्स को देखेंगे तो कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के सामने यहाँ पर नील्स नहीं करता यानी झुकता नहीं है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। और उसी तरीके के जो एनिमल्स वगैरह उनके सामने भी वो क्या है? वहां पर झुकते नहीं है। और ये कैसे चल रहा आ रहा है? ये कैसे चलते आ रहा है? लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी हजारों साल से इस तरह से एनिमल्स क्या कर रहे रहे, वो किसी के सामने झुकते नहीं, चाहे वो एनिमल हो या फिर उनके जैसा कोई एनिमल्स हो। आगे पोएट कहते हैं नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल यानी क्या? टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और अगर किसी एनिमल्स को देखेंगे तो कोई भी एनिमल्स ऐसा नहीं होगा कि खुद को वो क्या करता है वहां पर टू हैप्पी बताता है, यानी बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं, ऐसा वो बताता है। और समटाइम अनहैप्पी है यानी मैं दुखी हूं, ऐसा कोई भी एनिमल्स पूरे अर्थ पर किसी को बताता नहीं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और हमेशा एनिमल्स क्या करते हैं? उसका जो रिलेशन है वो मुझसे जाहिर करते हैं, यानी इंसान से जाहिर करते हैं। और उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि उनका जो भी रिलेशंस वगैरह उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस यानी क्या? शो देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और वो हमेशा क्या करते हैं? मुझे उनका जो भी मासूमियत है वो मेरे लिए वहां पर वो बताते हैं। एंड दे एविंस यानी शो देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और हमेशा वो जो भी उनके जो काइंडनेस है, दयालुपना है, वो क्या करते वहां पर मेरे लिए बताते हैं या फिर इंसान के लिए बताते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से ये जो टोकन्स है यानी उनका जो इनोसेंस है उन्हें किस तरह से मिलता है। सेंस की तरह वो क्या करते हैं? इंसान के साथ बर्ताव करते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड निग्लिजेंटली यानी केयरलेसली ड्रॉप देम। क्या मैंने जो इनोसेंस है यानी मासूमियत है उसको बहुत सालों पहले वहां पर छोड़ दिया क्या? ऐसा मुझे वहां पर फील होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वॉल्ट व्हाइटमैन इन्होंने यहाँ पर इस पोएम को यहाँ पर लिखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।